चलेगी और इसका इलाका है गुजरात से लेकर के गोवा तक का सारा इलाका और साथ में जितनी भी हाई सीज का इलाका है। अब ये जो एक्सरसाइज हो रही है, ये कम से कम 35,000 ट्रुप्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये एक्सरसाइज बेसिकली इसलिए है कि कल को अगर युद्ध होता है या कुछ ऐसी बात होती है तो ये वाला जो सेक्टर है इसको भी हम मजबूत रखें। इसके साथ में एक एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल में भी चल रही है कि ढाका के पास अगर कोई कुछ होता तो, परंतु दैट इज अ सेपरेट इशू। तो इस चीज को देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकियां आनी शुरू हो गई हैं, डरना शुरू कर दिया है, एलओसी के ऊपर उन्होंने वायलेशन शुरू कर दी है, ये दिखाने के लिए कि हम तैयार हैं। परंतु सच्चाई ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तानी आर्मी है, अगर मैं एक थोड़े निचले स्तर के शब्द का इस्तेमाल करूं, पाकिस्तानी आर्मी इस समय इस औकात में नहीं है कि भारत आर्मी को फेस कर सके। कारण उसका ये है कि आज वो लड़ रही है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उनको नाको चने चबा के रखे हुए हैं। साथ ही में टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में उनकी पैंट तक उतरवा के उनके हाथ में दे दी हैं। साथ में गिलगित बल्टिस्तान में लोग सड़कों पे हैं, पीओजेके में लोग सड़कों पे हैं, सिंध के लोग एज इट इज उनसे खुश नहीं है, परंतु उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता। तो इस हालत में जो पाकिस्तानी आर्मी की डिप्लॉयमेंट है वो इस वक्त इस हालत में नहीं है कि भारत के साथ मिल सके। और यही बात तो है ना विजय सागर धीमान जी, जो बात आप कह रहे हैं सर कि पाकिस्तान की क्या हालत है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत है वो अफगानिस्तान बयां करता है, जो बलूचिस्तान में बलूच लड़ाके हैं वो बयां करते हैं। कि आप देखिए हमने किस तरह से चौकियों किस तरीके से उनके जो यूनिफॉर्म थे उसे जगह जगह दिखाया गया था पाकिस्तानी सेना के। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना की क्या स्थिति है उससे दुनिया वाकिफ हो रही है। आती हूँ सर आपके पास, हमारे सहयोगी अजय की भी मौजूदगी हमारे साथ है। अजय, जो स्थिति फिलहाल एलओसी पर नजर आ रही है उसको देखते हुए भारतीय सेना की तरफ से और क्या डेवलपमेंट है जो वहां नजर आ रही है आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर बात करें तो पिछले कुछ महीनों से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार उसी तरीके से लगातार जो है वो सेना सतर्क है। हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हुई, उसे नाकाम किया गया। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए, उन्हें मार गिराया गया, ड्रग्स वेपन भेजे गए, उनको वहीं पे नष्ट कर दिया गया। ये तमाम चीजें जो हो रही हैं ये बताती हैं कि सेना लगातार सतर्क है। दो ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं, एक ऑपरेशन सिंदूर जो जारी है और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर जो हिंटरलैंड पे चल रहा है, जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों के सफाई के लिए। उसमें सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं, आतंकी मारे जा रहे हैं, जो छुपे हुए आतंकी हैं उनको मार गिराने के लिए कवायद तेज की गई है और आतंकी जंगल में दर दर भटक रहे हैं और देख रहे हैं कि अपनी जान बच सके। और वहीं अगर आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो इस वक्त कर रहा है, जहां तक पाकिस्तान ये छुटमुट फायरिंग करने की कोशिश कर रहा है एलओसी पर, कभी फायरिंग करके कुपवाड़ा में सेना को निशाना बनाने की कोशिश करता है, कभी पुंछ में फायरिंग करता है, तो इसके पीछे की जो वजह है वो यही है कि पाकिस्तान सीधा जंग नहीं कर सकता। पाकिस्तान अगर सीधा जंग करने लायक होता तो आज सोचिए 61 को देखिए, 71 को देखिए, 99 को देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को देखिए, आज तक तो कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान को पता है प्रॉक्सी वॉर ही उसके पास ऐसा जरिया है जिसके जरिए वो विदेशों से पैसा लेगा, उस पैसे से पाकिस्तान की तरक्की या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के बजाय यहां आतंकवाद को चलाता रहेगा, कश्मीर मुद्दे को लेकर वो चुनाव लड़ता रहेगा। मगर अब पाकिस्तान के पास बचा कुछ नहीं है, सिर्फ गीदड़ भभकियां देने के सिवाय कुछ नहीं। आज अमेरिका की शय पर पाकिस्तान अगर कुछ करने की सोच रहा है उस पे भी पाकिस्तान को यह जरूर याद रखना होगा कि अमेरिका पाकिस्तान से कई मील दूर बैठा है, मगर भारत जिस जगह पे बैठा है, चाहे वो ये इलाका है जम्मू कश्मीर से सटा, पंजाब हिमाचल से सटा हुआ, गुजरात राजस्थान से सटा हुआ, या फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अफगानिस्तान का जो फ्रंट इस वक्त खुला हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। जी ठीक है अजय, रहिए हमारे साथ, लगातार बातचीत होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे तमाम गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको बता दें कि डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा भी अब हमारे साथ जुड़ गए, एक्टिविस्ट हैं पीओके से। तो डॉक्टर अमजद अयूब, जो ये स्थिति फिलहाल पाकिस्तान कर रहा है आखिरकार क्यों? क्या प्रॉक्सी वॉर के अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन है? देखें, प्रॉक्सी वॉर के साथ साथ ये अपनी जो है ना अपनी बका की जंग भी लड़ रहे हैं, अपनी एग्जिस्टेंशियल वॉर भी लड़ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे एक मकाम पे आ गए हैं, ऐसी स्टेज पे आ गए हैं जहां अब इनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि ये जंग में छलांग मार दें, क्योंकि
इनका अपना वजूद खतरे में पड़ गया है। आप देखें बलूचिस्तान में इनकी क्या हालत है, मतलब है कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है इनके बलूचिस्तान, रोज मर रहे हैं ये वहाँ पे। खैबर पख्तूनख्वा में जो है हालत आपके सामने है। पंजाब जो है वो इनके खिलाफ हो चुका है इमरान खान की वजह से। तो अब ये कैसे यूनाइट करें पूरी नेशन को, एक नेशनल उसके ऊपर जो है, नेशन तो है नहीं है लेकिन एक नेशनल कॉज के लिए जो है कैसे ये करें, उसके लिए ये इनके पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं है कि दहशतगर्दी का ये एक झूठा ढोंग रचा के जंग करें। चाहे वो जंग इंडिया से कर लें, अफगानिस्तान से कर लें, किसी से कर लें, भले कर लें, ये इनका है। उसके साथ ये प्रॉक्सी भी हैं, तो वो दोनों काम इकट्ठे हो जाते हैं इनके। लेकिन ये है कि ये इस तरह चलेगा नहीं, और अब तो वाज़ेह हो चुका है कि अफगानिस्तान जो है वो भारत उसकी मदद के लिए आएगा, इसी तरह रूस आएगा, जी तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। आप देख लेना कितना बड़ा डेडलॉक चल रहा है तुर्की में, कि कोई डील नहीं हो सकी, कोई मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, और उसके बजाय अब इन्होंने कहा जी 6 नवंबर को फिर बैठेंगे। तो ये तो वही हो गया, कमीशन पे कमीशन, कमीशन पे कमीशन वाली कहानी है। बैठेंगे बैठेंगे तो देखी जाएगी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये पहली दफ़ा अफगानिस्तान की हिस्ट्री में है कि अफगानिस्तान की जो जनता है वो एक हो गई है। वो चाहे वो कम्युनिस्ट हों, सोशलिस्ट हों, इस्लामिस्ट हों, डेमोक्रेट्स हों, तो वो और सब डॉक्टर तालिबान के डॉक्टर साथ अमजद खड़े हैं। आयुब, ये भी माना जाए कि ये शायद पाकिस्तान के लिए पहली बार होगा। अच्छा डॉक्टर मार्तंड झा, जो स्थितियां फिलहाल पाकिस्तान में नजर आ रही है उसके अंदर तो बहुत कुछ चल ही रहा है, लेकिन अगर आप पिछले कुछ समय से देखें तो कई जगहों पर जो चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पीओके हो, सिंध हो, यहाँ पर एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। और ये बात पाकिस्तान को समझनी पड़ेगी, जो बात हमारे सहयोगी भी कह रहे थे, आप अमेरिका का सहारा लेकर कब तक चलेंगे, कब तक आखिरकार इस तरह की वॉर, जो प्रॉक्सी वॉर आप करते हैं, उसको करते रहेंगे? पाकिस्तान अभी भी शीत युद्ध के ज़माने में जी रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है, शीत युद्ध में जिस तरीके से अमेरिका ने अपना पैसा पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह पंप किया और भारत के खिलाफ उस पैसे का पाकिस्तान ने आईएसआई के थ्रू यूज़ किया, ये एक तरीके से पाकिस्तान को लगा ये जीवन पर्यंत चलता जाएगा। भारत की शक्ति शीत युद्ध के बाद, और अगर हम पिछले 35 सालों को देख लें, काफ़ी बढ़ी है। पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी का कारण वो खुद है। अफ़गानिस्तान से उनकी जो अभी तनातनी चल रही है, उसमें अगर अफ़गानिस्तान सफल हो जाता है तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान का वही नक्शा मेंटेन रहेगा जो कि आज है। एक आइडिया है ग्रेटर अफ़गानिस्तान का, जिसमें अफ़गानी लोग बहुत सारे पाकिस्तान के एरियाज़ पर अपना क्लेम करते हैं। पाकिस्तान में एक और चीज़ है, वहाँ पर 8% से 10% लोगों के पास लगभग 90% प्रॉपर्टी है। ये जिस तरह की डिस्पैरिटी है पाकिस्तान की अपनी सोसाइटी में, ये उसके लिए खुद सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के लिए दूसरे कोई खतरा हो या ना हो, वो खुद अपने लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब आप देखते हैं वहाँ पर इतने सारे आतंकवादी संगठन लगातार बने रहे हैं और ओसामा बिन लादेन भी वहीं से पकड़ा गया था, तो ये कोई शक व शुबा की बात नहीं है कि पाकिस्तानी मिलिट्री को इसका कोई पता ना हो। यहाँ तक भी कहा जाता है कि पाकिस्तानी मिलिट्री के शह पर ही ये सब हो रहा है। सरकार तो अपने आप में वहाँ एक दिखावा है, मेन जो चीज है वो है पाकिस्तान की मिलिट्री। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है डॉक्टर मार्तंड झा, जो आप कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र की बात लगातार की जाती है वो लोकतंत्र सिर्फ दिखावे के लिए ही है, और कहीं ना कहीं शायद वहां पर जो सेना, जो मुनीर हैं, जो कहते हैं वही होता है। अच्छा सर, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सर जो स्थिति नजर आ रही है विजय सागर धीमान जी, वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान विदेशों से पैसा लेता है, उस पैसे से अपने देश में आतंक को बढ़ावा देता है, और उसे जब जब समझ में आ जाता है कि अपने देश में स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो रही है, वो चाहता है कि एलओसी पर वो कुछ एक्टिविटी कर दे। देखिए, जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान दुनिया भर में यह बता रहा है कि हम विक्टिम्स हैं टेररिज्म के, हम विक्टिम्स हैं इकोनॉमिक ऑपरेशन के, हमारी हालत खराब है, हमें फ्लोट रखिए क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर हैं। ये उनका पंच लाइन है, और उसके लिए अमेरिका और चाइना उनके फेवर में आते हैं, या बाकी कंट्रीज भी थोड़ा बहुत के फेवर में आते हैं, उनको आईएमएफ के लोन्स वगैरह दिलवा देते हैं। परंतु अब दुनिया को भी समझ आ गया है कि जो लोन्स उनको दिए जाते हैं गरीबों के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, अपना पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, वो इस्तेमाल होते हैं टेररिस्ट के लिए। अभी एफएटीएफ की भी वार्निंग आ गई है, आईएमएफ की भी वार्निंग आ चुकी है,
और परंतु प्रॉब्लम ये है कि आपने बोला, आपके साथी ने भी बोला कि पाकिस्तान इतरा रहा है अमेरिका के जोश पे। मुझे ये बताइए अमेरिका का जोश है क्या उनके पास? क्या अमेरिका उनके साथ आएगा भारत के अगेंस्ट जंग करने के लिए? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो किस बात की कर रहे हैं? उनको सिर्फ लग रहा है कि जो उनकी पर्सनल बॉन्डिंग है ट्रंप के साथ, कि उनको पैसे मिल जाएंगे जो उनके पॉकेट में जाएंगे, या उनके लिए कुछ प्रॉपर्टीज बनेंगी अमेरिका में, एल्सवेयर, जो उनकी पोस्ट रिटायरमेंट में काम आएंगी, वही होगा। पाकिस्तान पर से को कुछ नहीं मिलेगा। और पाकिस्तानी आर्मी, मैं आपको बता रहा था, इस वक्त इस हालत में नहीं है। मैंने बोला निचले स्तर का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उनकी औकात नहीं है इस वक्त, क्योंकि वो इतने जबरदस्त फंसे हुए हैं। और नंबर 2 सबसे बड़ी बात जो है, पाकिस्तान के जो ऑफिसर रैंक्स हैं, रैंक एंड फाइल में बहुत ज्यादा डिसकंटेंटमेंट है, और वो ओपनली रिवोल्ट करने के लिए आए थे। उनको धमकी दी गई कि अगर आपने वो रिवोल्ट किया तो आपको आप मार्च कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। ऐसे चलते समय जब रिफ्ट बन गई है मिडिल लोअर लेवल ऑफिसर में हायर लेवल के साथ, प्लस दी जॉनीज आपके सोल्जर्स के साथ, तो क्या